सच का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले आदिवासी मेहमानों, झांकी कलाकारों, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स से राष्ट्रपति भवन में करेंगी मुलाकात। राष्ट्रपति ने की मुलाकात। ये मुलाकात देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने और जनजातीय समुदायों की कला और परंपराओं को सम्मानित करने के उनके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गोवा में आयोजित हो रहे 4 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक यानी भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इंडिया एनर्जी वीक बहुत कम समय में बना है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में ऊर्जा उत्पाद की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की मांग पूरी करने के लिए बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 5 टॉप पेट्रोलियम निर्यातकों में से एक है। भारत के निर्यात का दायरा 150 देशों तक है। ये प्लेटफॉर्म हमारी एनर्जी साझेदारी को मजबूत करने का उत्तम स्रोत है। परीक्षा से पहले छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वापस आ गया है। इस बार पीएम मोदी ने दिल्ली के साथ साथ तमिलनाडु के कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देवमोगरा और असम के गुवाहाटी के छात्रों से सीधे बातचीत की है। भारत के दौरे पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में की मुलाकात। दोनों देशों के बीच संबंधों की समग्र दिशा में महत्वपूर्ण विस्तार होने की है उम्मीद, क्योंकि ये विविध क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोलेगा। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते एक्सपोर्ट के मुद्दे पर कहा कि आज भारत आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है, जिससे हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट क्षमता लगातार बढ़ रही है। 2029 से 30 तक हमने 50,000 करोड़ तक भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद ये उनकी पहली बंगाल यात्रा होगी। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी लागू कर उत्तराखंड ने अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री को गणतंत्र दिवस पर दी गई शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। साइप्रस के विदेश मंत्री ने गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए एक पर लिखा था कि साइप्रस और भारत के बीच आपसी सम्मान और साझा सिद्धांतों पर आधारित दीर्घकालिक संबंध हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री तथा एडीएनओसी के एमडी और ग्रुप सीईओ डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई मुलाकात को याद किया। देश के कई प्रमुख मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन महत्वपूर्ण है, जहां कई अहम याचिकाओं पर सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी की मांग वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। एसआईआर पर देश के अलग अलग हिस्सों से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिन पर शीर्ष अदालत में आज सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मतदाताओं की नागरिकता की जांच सिर्फ चुनावी उद्देश्य से की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल सही और वैध मतदाताओं की सूची में शामिल करना है। सर्वोच्च न्यायालय में यूजीसी की नई नीति के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग के मामले को भी मेंशन किया जा सकता है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई अधिसूचना के खिलाफ स्कूलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्कूलों ने इस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें फीस बढ़ाने और शुल्क लेने की प्रक्रिया में सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के लाल किले में 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व 2026 का किया उद्घाटन।
इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि ये महोत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगा। इस महोत्सव के माध्यम से लोगों को विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा। 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव देशभक्ति की भावना और सांस्कृतिक समारोहों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद परेड की सलामी ली गई, जिसमें सैनिकों, पुलिस बलों और स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस स्वागत समारोह में मौजूद रहे। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जोश और गर्व से परेड का आयोजन किया। इस शानदार समारोह में भारतीय जवानों ने अपने अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जवानों की परेड, जोशीले नारों और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत माहौल ने सभी उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इसके अलावा जवानों ने आपस में मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे के साथ उत्सव मनाया, जो उनके बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को और मजबूत करता है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का जश्न 7 समंदर पार पनामा में भी पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। पनामा की मशहूर मर्केंटाइल बैंक बिल्डिंग भारत के तिरंगे की रोशनी से नहा उठी, जिससे पूरा नजारा बदल गया। खेमराज सुंदरयाल को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। हरियाणा के पानीपत के हैंडलूम को विदेशों तक पहुंचाने के श्रेय 84 साल के बुनकर खेमराज सुंदरयाल को ही जाता है। उन्होंने अपनी कला का सारा श्रेय बनारस शहर को दिया है। नई फसल, नया वर्ष और नई शुरुआत का प्रतीक है विशु त्योहार। कचारी समुदाय का ये पर्व कृषि चक्र की पूर्णता का प्रतीक होता है। इस पर्व को गांव में पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं। मुख्य रूप से असम और नागालैंड में मनाया जाने वाला यह त्योहार कृतज्ञता और सामुदायिक एकता का उत्सव होता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का आयोजन आज से कर रहा है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें प्रस्तुतियां 228 भारतीय और विदेशी भाषाओं बोलियों में होंगी। ये संस्करण मैथिली, भोजपुरी, तुलु, उर्दू, संस्कृत, ताई खामती, निशी जैसी भाषाओं के साथ साथ लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में होगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आनंदपुर में देर रात मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों का राहत और बचाव कार्य जारी। देश में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम विभाग ने भारी बारिश और दक्षिणी राज्यों में तूफान की चेतावनी जारी कर लोगों की चिंता बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की है संभावना। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में अलग अलग जगहों पर कोल्ड वेव की स्थिति रहने की भी संभावना है। कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट दिया है। इस हिमपात और खराब मौसम के कारण सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इलाके में ताजा बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर NH-44 बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के कारण पुंछ में मुगल रोड बंद कर दिया गया है। मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन इलाके, दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बर्फ से ढकी त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच श्री माता वैष्णो देवी का पवित्र भवन तिरंगे रोशनी से जगमगा रहा है। संसद के आगामी बजट सत्र की शुरुआत से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हुई शुरू। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हुए शामिल और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत इस साल 28 जनवरी से होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। 2 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र का पहला चरण कल से 13 फरवरी तक होगा। वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को लोकसभा में अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार। मोदी 3.0 सरकार के इस तीसरे पूर्ण बजट की तैयारियां अंतिम चरण में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाली शक्ति बनने के लिए है तैयार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ने दावोस में 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और भी मजबूत होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य की जीडीपी 13 से 15% की वार्षिक दर से बढ़ रही है और 2027 तक ये 10 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छू सकती है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने कहा कि विश्व आर्थिक मंच में असम की पहली भागीदारी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो राज्य के ऐतिहासिक रूप से पिछड़े क्षेत्र से वैश्विक स्तर पर जुड़े और निवेश के लिए तैयार गंतव्य बनने की दिशा में बदलाव का संकेत देती है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई रोजगार पैदा करने का सबसे मजबूत मंच है और अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो एमएसएमई से ज्यादा प्रभावी कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई समृद्धि को मजबूत करते हैं और कृषि के बाद ये क्षेत्र आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा योगदान देता है, जिसकी भूमिका बेहद अहम और निर्णायक है। ईपीएफओ सदस्य जल्द ही यूपीआई के जरिए सीधे अपने बैंक खाते से निकाल सकेंगे पीएफ। सरकार द्वारा ये नई सुविधा अप्रैल 2026 से होगी शुरू। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। टिंग टिंग, अम्मू मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बताते हैं कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने क्या कुछ कहा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि आज यूरोप और भारत इतिहास रच रहे हैं। तो बड़ी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप आज इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं। हमने अब तक की सबसे बड़ी डील पक्की कर ली है। हमने 2 अरब लोगों का एक फ्री ट्रेड जोन बनाया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यूरोप और भारत आज इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का इस वक्त एक बड़ा ऐलान एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। EU के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूरोप और भारत आज इतिहास रच रहे हैं। एक नए इतिहास रचने की बात कही और कहा कि हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को अंतिम रूप दिया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूरोप और भारत आज के समय में एक इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोप और भारत इतिहास रच रहे हैं, मिलकर इतिहास रचा जा रहा है। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को अंतिम रूप दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि ये तो बस अभी शुरुआत है, हम अपने स्ट्रेटेजिक रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। यानी कि आगे का खाका किस तरह से खींचा जाएगा उस पर भी उन्होंने जोर दिया और उन्होंने कहा कि आज यूरोप और भारत इतिहास बना रहे हैं। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को अंतिम रूप दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूरोप और भारत मिलकर इतिहास रच रहे हैं। EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिनमें उन्होंने बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप और भारत आज इतिहास रच रहे हैं और आज इतिहास रचने के साथ साथ आगे भी मिलकर के काम करेंगे। और हमने 2 अरब लोगों का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। तो बड़ी बात यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने की और एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि यूरोप और भारत मिलकर इतिहास रच रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम अपने रणनीतिक रिश्ते को और भी मजबूत करेंगे। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को अंतिम रूप दिया है और इससे निश्चित तौर पर भारत और यूरोप को बड़े पैमाने पर यहाँ रहने वाले लोगों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो यूरोप और भारत मिलकर इतिहास रच रहे हैं और मिलकर आगे भी बढ़ेंगे। उर्सुला वॉन डेर ने कहा
कि हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को अंतिम रूप दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां एक्स पर पोस्ट करते हुए उर्सुला वॉन डेर लेyen, जो कि ईयू की अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि भारत और यूरोप इतिहास रच रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, भविष्य में आगे का खाका भी खींचा जा रहा है और भारत और यूरोप मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो एक्स पर पोस्ट किया है ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने और उन्होंने बड़ी बात का जिक्र किया और उनका ये पोस्ट कई मायनों में बेहद खास है, कई संदेश देता हुआ, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूरोप और भारत आज इतिहास रच रहे हैं। एक डील से दोनों पक्षों को लाभ होगा। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को अंतिम रूप दिया है और निश्चित तौर पर दोनों पक्षों का इस पर बड़े पैमाने पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक पोस्ट में ये बात भी जोड़ी कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, हम अपने रणनीतिक रिश्ते को और भी मजबूती प्रदान करेंगे, आगे भी ये जो रिश्ते हैं भारत और ईयू के और भी मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने इस वक्त एक बड़ा बयान दिया है। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, हम अपने रणनीतिक रिश्तों को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को अंतिम रूप दिया है। तो यूरोप और भारत इतिहास रच रहे हैं और आगे भी मिलकर साथ काम करेंगे। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को अंतिम रूप दिया है। तो एक्स पोस्ट के माध्यम से एक बड़ी बात ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने की है और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है, आगे भी भारत और यूरोप मिलकर काम करेंगे। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, अगर हम देखें तो ईयू अध्यक्ष का जो एक्स पर पोस्ट आया है कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूरोप और भारत इतिहास रचेंगे और न केवल आज की बात की, उन्होंने कहा कि आगे भी मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। देखिए, निश्चित तौर पे भारत और यूरोपीय यूनियन का यह जो समझौता हुआ है, भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, निश्चित तौर पे यह कह सकते हैं कि भारत और यूरोप के 27 देशों के बीच का समझौता इसे माना जाना चाहिए। और इस एक समझौते के लागू होने का मतलब है कि 27 देशों में ये सारी बातें लागू होगी जो इन समझौतों की शर्तों में, जो इन समझौतों के अनुबंधों में है। तो यह एक ऐतिहासिक डील है। इस तरह की डील बहुत कम हो पाती है, क्योंकि एक देश से डील करना ही काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी कठिन होता है। लेकिन अगर एक साथ 27 देशों के साथ आप डील करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही कह सकते हैं कि कामयाबी मानी जाएगी, भारत के लिए भी और यूरोप के लिए भी। और खास करके तब जब देखिए दुनिया में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, खास करके अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से टैरिफ की घोषणा एक तरफा वो करते हैं और किसी भी बात पे अगर वो नाराज हो जाते हैं तो टैरिफ की घोषणा करते हैं। तो इस तरह की स्थिति में एक अस्थायी और एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है वो एक ऐतिहासिक पहल कहा जाएगा। और इसीलिए इसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डील, मतलब एक तरीके का गोल्डन डील है, गोल्डन टिकट है। इस गोल्डन टिकट के माध्यम से भारत के कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यवसायी, कोई भी प्रोफेशनल जो है वो यूरोप के 27 देशों के साथ उस अनुबंध में शामिल हो जाते हैं, उस फैसिलिटीज का उपयोग कर पाते हैं। अखिलेश, इसी पर आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को ये दृश्य भी हम दिखा दें, जो कि डेलीगेशन लेवल की जो टॉक हुई है उसके दृश्य इस वक्त सामने आए हैं, अपने दर्शकों से ये साझा कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है यूरोप और भारत के लिए। और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो डेलीगेशन लेवल की जो टॉक हो रही है उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद हैं, साथ में पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो भारत और ईयू के बीच जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत और उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। आज का दिन भारत और यूरोप दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई मायनों में बेहद ही खास। और इससे पहले आपको बताया कि एक्स पर संदेश लिखते हुए ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने साफ तौर पर कहा कि भारत और यूरोप इतिहास रच रहे हैं और ये सिर्फ अभी शुरुआत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो डील हो रही है, इस डील से दोनों पक्षों को बेहद ही लाभ मिलने वाला है। यूरोप और भारत इतिहास रच रहे हैं और ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो
वार्ता चल रही है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज यूरोप और भारत इतिहास रच रहे हैं। एक्स पर ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने साफ तौर पर कहा कि हमने अब तक की सबसे बड़ी डील पक्की कर ली है। हमने 2 अरब लोगों का एक फ्री ट्रेड जोन बनाया है जिससे दोनों पक्षों को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा, लाभ मिलेगा। और अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो एक्स पर संदेश ईयू अध्यक्ष ने लिखा है उसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि भारत और ईयू मिलकर इतिहास रच रहे हैं। देखिए, दावोस में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही थी उसी समय उर्सुला वॉन डर लेयन ने ये घोषणा की थी कि भारत और यूरोप जो है एक ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, जिसको कि उन्होंने कहा था कि मदर ऑफ ऑल डील्स। और आज भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के पहले उन्होंने ये जो बात कही है अपने पोस्ट पे लिखी है, निश्चित तौर पे बहुत ही रिमार्केबल है, क्योंकि कई लोग इस बात का निशा लगा रहे थे कि वो डील अंतिम समय में किन किन शर्तों पे और ज्यादा डील करने की जरूरत है, और ज्यादा सहमति बनाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा था कि यूरोप के 27 देश होते हैं, कोई अंत समय में कोई आके खड़ा हो जाता है कि भाई इससे सहमत नहीं हूँ, इस क्लॉज से मेरी असहमति है। लेकिन ये सारी असहमतियां सहमति में बदल गई है और एक तरह से कहें कि एक 27 देशों का एक पूरा का पूरा ब्लॉक, और ये ब्लॉक कोई छोटा मोटा ब्लॉक नहीं है। यह ब्लॉक जो है वो विकसित अर्थव्यवस्थाएं कह सकते हैं, इनको विकसित तकनीक वाले देश कह सकते हैं, इनको आधुनिक पूरी तकनीक है इनके पास। और ये सारे के साथ जब भारत का ये ट्रेड डील हो रहा है, ये व्यापारिक जो समझौता हो रहा है, निश्चित तौर पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि आज भारत को सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि भारत के जो सामान है वो दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंदर निर्यात हो और भारत को आधुनिक मिले। हमारे यहाँ के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको जाकर के दुनिया के विकसित इकोनॉमीज में काम करने का अवसर मिले, और भारत के जो अनुभव है हमारे डिजिटल इकोनॉमी और आईटी सेक्टर में उसका भी उपयोग कर सके विकसित इकोनॉमी भी, और विकसित इकोनॉमी की तरफ से हमें जो फायदा मिल सकता है वो भी मिले। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड डील अभी हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उर्सुला वॉन डर लेयन, एंटोनियो डे कोस्टा और दोनों की भारत और यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के बीच में वार्ता चल रही है। थोड़ी देर बाद वो प्रेस स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद 4:30 बजे ये माना जा रहा है, 4:30 बजे का टाइम अभी टेंटेटिव है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नेशनल मीडिया सेंटर में भी इस जो डील हो रही है, इस डील के जो सारे पहलू हैं उन सारे पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। कितना बड़ा डील है, कितना आम है, किन किन क्षेत्रों में किन किन तरीके से हमें फायदा होने वाला है, ये सारी बातों की वो जानकारी देंगे। विक्रम मिश्री विदेश सचिव जो है वो भी उस प्रेस वार्ता में सम्मिलित होंगे, और जो यूरोपीय यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों में से भी कुछ लोग उसमें ट्रेड प्रतिनिधि खासतौर पर उस सम्मेलन प्रेस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। तो एक कह सकते हैं कि आज 27 जनवरी का जो दिन है निश्चित तौर पे भारत और यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट खुला बाजार है, और यूरोप जो है वो दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समुच्चय है यूरोपीय यूनियन, उसके साथ ये जो ट्रेड डील हो रहा है। निश्चित तौर पे कहें कि कल गणतंत्र दिवस था, आज गणतंत्र दिवस के ठीक दूसरे दिन यह है कि ऐतिहासिक कदम जो है वो मील का पत्थर हो गया है भारत की विकास यात्रा में, और 2047 में जो विकसित भारत बनाने की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है उसकी ओर बढ़ता हुआ एक कदम है, जिसकी कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक माइलस्टोन बन गया है ये जो डील साइन होने वाला है। बिल्कुल अखिलेश, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि भारत और ईयू के बीच किस तरह से रणनीतिक रिश्ते जो हैं वो आगे और भी इस डील के माध्यम से मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तमाम ऐसे क्षेत्र, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनके मार्ग प्रशस्त होता हुआ आज के बाद नजर आने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पे जब व्यापारिक कोई समझौता होता है वो व्यापारिक समझौता केवल व्यापारिक समझौता नहीं रहता है, उसका उसके कई आयाम होते हैं, उसके राजनीतिक आयाम होते हैं, उसके रणनीतिक आयाम होते हैं। और ये जो समझौता है कह सकते हैं कि ऐसे समय में ये समझौता हो रहा है जिसका स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेटेजिक महत्व इस तरह से है कि देखिए इस पूरे डील के प्रतिनिधि मंडल के स्तर की वार्ता के दौरान सिक्योरिटी और डिफेंस पे भी बात होगी, इसके अंदर व्यापार पे भी बात होगी, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात होगी। तो ये जब सिक्योरिटी तत्व जुड़ता है
और सिक्योरिटी तरफ जुड़ने के बाद ही उसका पूरे संबंधों का जो आयाम है वो रणनीतिक हो जाता है। और खास करके जब दुनिया के कई देश इस पे कह सकते हैं जिसे कि फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं कि देखते हैं क्या होता है। और जब दो तरह के संघर्ष देखे रहे दुनिया में चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन का संघर्ष, उधर गजा में अशांति है, पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो एक तरह से अशांत पड़ा है। और ऐसे में एक स्टेबल ट्रेड डील होना एक बहुत बड़ा शांति का संदेश है भारत की ओर से जा रहा है। और भारत और यूरोप मिलकर इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि टकराव नहीं बल्कि सहयोग का रास्ता जो है वो दुनिया का असली रास्ता है। और एक तरह से कहें कि भारत और यूरोप जो है यही दुनिया को एक दिशा दिखा रहे हैं कि हम सहयोग के रास्ते पे हैं, हम सहयोग का निर्देश दे रहे हैं आपको, हम सहयोग की दिशा दे रहे हैं। और इस दिशा को बांधकर ही आगे आने वाले दिनों में दुनिया का भला हो सकता है, टकराव से नहीं, अशांति से नहीं और युद्ध से नहीं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए भी और यूरोप के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और इसके रणनीतिक जो महत्व है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो इस तरह का मान के चल रहे थे कि आज के दिनों में कोई इस तरह की डील नहीं हो सकती है, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं बन सकती। तो हमारा जो भारत का महत्व है इस ट्रेड डील के बाद काफी महत्वपूर्ण होगा। दुनिया इस बात को रिकॉग्नाइज करेगी कि ऐसे समय में भी भारत के पास वो क्षमता है कि वो डील कर सकता है, इतना बड़ा डील कर सकता है। जी अखिलेश, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक बार विस्तार से बताइए कि आखिर इस महत्वपूर्ण डील को मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि इससे कई अरब लोगों को फायदा मिलेगा, दोनों ही देशों का, भारत को भी और ईयू को भी, तो क्या वजह है, विस्तार से समझाना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि इसको आखिर मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कह रहे हैं। देखिए, मदर ऑफ ऑल डील्स कहना एक तरीके का एक मुहावरा है, लेकिन इसका एक व्यापक महत्व है। क्योंकि ये एक ऐसा डील है, ये खास तौर पे एक ऐसे अनिश्चित समय में हो रहा है जिसमें कि जो जितने आयाम हो सकते हैं, राजनीतिक आयाम, जो है आर्थिक पहलू, सिक्योरिटी के पहलू, और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। आप जानते हैं कि यूरोप जो है क्लाइमेट चेंज के मसले पे, ग्रीन टेक्नोलॉजी के मसले पे काफी सख्ती का रूप अपनाता है। और ऐसे में भारत के साथ वो डील कर रहा है। तो निश्चित तौर पे भारत दुनिया की ग्लोबल साउथ का सबसे महत्वपूर्ण देश में गिना जाता है। और ग्लोबल साउथ के देशों में कई तरह की तकनीकी क्षमताएं विकसित होने की अभी भी जरूरत है। और ऐसे में डील साइन हो रहा है जो यूरोप के देश जो है कार्बन टैक्स भी लगाते हैं अपने यहाँ ऐसे सामान के, जिसमें कि उनको लग रहा हो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हुआ हो, फॉसिल फ्यूल का उपयोग हो। लेकिन उसके बाद अगर ये डील हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसमें मदर ऑफ ऑल डील्स के बनने की क्षमता है। क्योंकि उन सारे चीजों को हम नकार कर, उन सारे जो निगेटिव पहलू है दो व्यवस्थाओं के बीच में, जो यूरोप की व्यवस्था है, जो भारत की व्यवस्था है, उन सारी चीजों को नकार कर हम एक नए भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम नए भविष्य की कोशिश करते हैं तो वो जो होता है उसको मदर ही बोला जाता है, जो कि नए भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं कि जिसमें कि इन्वेस्टमेंट का पहलू है, निवेश की जो संभावना है भारत में काफी बढ़ेगी। और यूरोप के वो देश जिनके पास निवेश करने की क्षमता है लेकिन उनके पास स्टेबल ऐसी इकोनॉमी नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें एक स्टेबल इकोनॉमी मिल गई। दूसरी बात है कि जो सिक्योरिटी का इशू है, जो कि इंडो पैसिफिक का पूरा मामला है कि इंडो पैसिफिक में एक स्टेबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, आवागमन की पूरी सुविधा होनी चाहिए, तो यह भी उसमें अवयव शामिल है। उसके अलावा देखिए जो गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज है, ट्रेड इन गुड्स है, मतलब सामान का आयात निर्यात हो, सेवाओं का आयात निर्यात हो, तो हमारे यहाँ जो सामान बनते हैं उनके यहाँ जाए, उनके यहाँ जो सामान मैन्युफैक्चर होते हैं हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ जो सेवाएं हैं उनके यहाँ जा सकते हैं, उनके यहाँ की सेवाएं हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो ये पूरी चीजें शामिल है। उसके अलावा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का मसला है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रयास करना है, तो उस प्रयास में भारत जैसे देश की बहुत ही अहम भूमिका है। सबसे बड़ी जनसंख्या है हम, और ऐसे में हम तेजी से, सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी भी है, इसको कई विकास जरूरतें होती है जिसमें कि काम करने की जरूरत होती है। तो ऐसे में ग्रीन टेक्नोलॉजी अगर यूरोप की तरफ से आएगा तो उसमें हम पूरी दुनिया को कंट्रीब्यूट करेंगे और एक नए भविष्य की ओर ये पूरी दुनिया को ले जाएगा। तो इसलिए ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। जो सारे एजुकेशन की बात है, इनोवेशन की बात है, एआई की बात है, ये सारे जो चीज है भारत में कह सकते हैं कि कई बार इनक्यूबेटर है भारत, क्योंकि यहाँ हमारी जो नौजवान क्षमता है, जो हमारी जो युवा शक्ति है वो काफी वाइब्रेंट युवा शक्ति है। और जब कंप्यूटर क्रांति हुई दुनिया में तो उसमें हमारे युवाओं ने इतना कंट्रीब्यूट किया कि हमने दुनिया के जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा सहारा दिया। हमारे जो प्रोफेशनल थे जाकर उन्होंने वहाँ काम किए। तो ऐसे में हम जो है उनको महत्वपूर्ण भूमिका जब
निभाए थे, तो आज भी हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, जब कंप्यूटर क्रांति के कह सकते हैं कि 3 दशक पूरे हो चुके हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों को लेकर जो डील हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये मदर ऑफ डील्स है, जिसमें कि सारे नकारात्मक पहलुओं को हटाकर सकारात्मक पहलुओं को सामने लेकर ये व्यापार के जो समझौता है वो किया जा रहा है। जी, अखिलेश देखिए, एक तरफ दुनिया में जहां पर टैरिफ वॉर चल रहा है और ऐसे में ये ट्रेड डील कितने मायने रखती है, क्योंकि लगातार हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम साझा समृद्धि की बात करते हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब उर्सुला वॉन डेर लेyen ये बात कह रही हैं कि इससे दोनों पक्षों को लाभ होगा, कितना लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है इस डील के साथ? देखिए, यही तो सबसे स्ट्राइकिंग बात है, यही सबसे जो उल्लेखनीय बात है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो सभी देशों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, किसी पे 10%, किसी पे 25%, किसी पे 50%, किसी को 100%, और टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और हम जो है भारत और यूरोप जो है एक दूसरे पे टैरिफ घटाने की बात कर रहा है। तो यह जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सहयोग का बिल्कुल अखिलेश, तो एक तरफ जहां पर धमकी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत और EU एक बड़ा संदेश देते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि शांति का मार्ग प्रशस्त करना होगा और सभी को मिलकर के आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।